हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। आइए आज का वीडियो देखते हैं। पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हम पढ़ चुके हैं अंतास्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वास वायु या अल्प श्वास वायु या प्राणतव के आधार पर व्यंजन के प्रकार। श्वास वायु या प्राणतव के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो श्वास वायु या प्राणतव के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? तो जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। यानी अल्प प्राण व्यंजन क्या है? तो अल्प प्राण व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ण का, यानी अल्प प्राण व्यंजन जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। इसके अलावा य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन है। तो क्लियर है कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होगा? तो अल्प प्राण व्यंजन तो वायु यानी श्वास वायु या प्राणतव के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। श्वास वायु या प्राणतव के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? तो जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। इसके अलावा य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन यानी अल्प प्राण दो शब्दों से मिलकर बना है। अल्प जोड़ प्राण, यानी अल्प प्राण व्यंजन जो है, अल्प प्राण व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अल्प प्लस प्राण, जहां अल्प का अर्थ कम तथा प्राण का अर्थ वायु होता है। देख चुके हैं अल्प प्राण व्यंजन। अब जो है हमारा नंबर 2 में है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसे कहेंगे? तो जिन वर्णों को बोलते समय अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलते समय अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण होता है। जैसा कि हमने पीछे देखा है अल्प प्राण व्यंजन में यह देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। बचा कितना? तो 2। जैसे देखते हैं, जानते हैं हम कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जिसमें से पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण व्यंजन में चला जाता है। बचा 2, दूसरा और चौथा, तो ये दोनों कहाँ जाएगा? तो महाप्राण व्यंजन में। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण होता है। इसके अलावा तलाबिश, मूर्धन्यश, दंतिश भी महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना है। महा प्लस प्राण, जहां महा का अर्थ, यानी इसमें महा का अर्थ क्या होगा? तो महा का अर्थ अधिक तथा प्राण का अर्थ वायु होता है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। आप इन्हें लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।